नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारिया और बुलेटिन की शुरुआत पीएफआई मामले से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। पीएफआई मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पीएफआई के निशाने पर बीजेपी और आरएसएस के कई नेता थे। सूत्रों के मुताबिक एमपी में पीएफआई के हजारों की संख्या में स्लीपर सेल सक्रिय हैं। यहां हथियारों की ट्रेनिंग देने की तैयारी भी थी। पीएफआई सम्मेलन के नाम पर ट्रेनिंग सदस्यों को दी जाती थी। इंदौर और उज्जैन से गिरफ्तार इसके 4 लीडर्स से सुरक्षा एजेंसियां फिलहाल पूछताछ कर रही हैं और पूछताछ में ये चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। वहीं आतंकियों के निशाने पर मध्य प्रदेश था। पीएफआई ने एमपी को सॉफ्ट टारगेट बनाया हुआ था। सिमी, जेएमबी, सूफा, आईएस समेत कई आतंकी संगठन यहां पर सक्रिय हैं। एमपी में पीएफआई के 6000 सक्रिय सदस्य हैं। केवल उज्जैन, इंदौर समेत मालवा में करीब 2500 सदस्य एक्टिव हैं। पीएफआई का फोकस गरीब लोगों और आदिवासियों पर था। इसके सदस्य मॉर्निंग वॉक ग्रुप बनाकर युवाओं का ब्रेन वॉश करते थे। इसके सदस्य कट्टरपंथी विचारधारा का प्रचार कर युवाओं को देश के खिलाफ बरगलाने में लगे हुए थे। तो ये बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर है। दरअसल पीएफआई के 4 लीडर्स की गिरफ्तारी हुई थी और उनसे पूछताछ में ये बड़े खुलासे हुए हैं। दरअसल उनकी रिमांड पर हैं ये चारों जो पीएफआई के लीडर्स थे और इनसे पूछताछ में जो खुलासे हुए हैं वो हैरान करने वाले हैं। दरअसल मध्य प्रदेश सॉफ्ट टारगेट आतंकी संगठनों ने बना रखा है और पीएफआई लगातार सक्रिय था। व्हाट्सएप ग्रुप ही नहीं बल्कि जो मॉर्निंग वॉक ग्रुप बनाकर लोगों के बीच जाते थे, लोगों को युवाओं का ब्रेन वॉश किया करते थे और इतना ही नहीं, युवाओं को अपने ग्रुप में शामिल करते थे। अभी भी बड़ी संख्या में स्लीपर सेल मध्य प्रदेश में एक्टिव है और इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि बीजेपी और आरएसएस के कई नेता इनके निशाने पर थे। और पीएफआई के खिलाफ एनआईए के बड़े एक्शन के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे होने लगे। मध्य प्रदेश एटीएस भी एनआईए के इनपुट पर लगातार काम कर रही है। सूबे में पीएफआई के पांव पसारने का पूरा सच सामने आने लगा है। सूत्रों के मुताबिक राज्य के 25 जिलों में पीएफआई ने अपना नेटवर्क तैयार किया है। हालांकि जिलों की संख्या इससे ज्यादा भी हो सकती है। इन 25 जिलों में 5 जिले पीएफआई के हॉटस्पॉट बन चुके हैं। चलिए देखते हैं कैसे पीएफआई ने मध्य प्रदेश में फैलाया अपना नेटवर्क और अब क्या हो रहा है एक्शन। खरगोन दंगों के बाद मध्य प्रदेश में पीएफआई की टेरर फंडिंग की खबरों ने जोर पकड़ा था। इसके बाद लगातार पीएफआई के एक्टिव होने की बातें सामने आती रहीं, लेकिन अब देश के कई राज्यों में एनआईए की रेड के बाद ये साफ होता जा रहा है कि देश में टेरर फंडिंग, आतंकी गतिविधियां, ट्रेनिंग कैंप और हिंसा फैलाने में पीएफआई का बड़ा हाथ है। दरअसल पीएफआई के खिलाफ एनआईए की कार्रवाई अचानक नहीं हुई। इसके लिए पिछले कुछ सालों से तैयारी चल रही थी। एजेंसी के पास पीएफआई की पूरी कुंडली है कि वो कैसे काम करती है और किन गतिविधियों में शामिल है। बात मध्य प्रदेश की करें तो राज्य में एटीएस की टीम एनआईए के इनपुट पर काम कर रही है। सूत्रों के मुताबिक अपनी गतिविधियों को फैलाने के लिए कैडर्स को 7,000 से 40,000 रुपए तक पीएफआई से मिलते हैं। राज्य के 25 जिलों में इनका नेटवर्क है, जहां हजारों की संख्या में सदस्य बनाए गए हैं। 5 जिले श्योपुर, बुरहानपुर, इंदौर, उज्जैन, खंडवा पीएफआई के हॉटस्पॉट हैं। सिमी, जेएमबी से भी पीएफआई के तार जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश में पीएफआई की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। पुलिस मुख्यालय की एटीएस की टीम लगातार एनआईए के इनपुट के आधार पर जांच करने का काम कर रही है। पीएफआई कट्टरवादी विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए बकायदा मध्य प्रदेश में युवाओं को ट्रेनिंग दी जाती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकल के सामने आई है। प्रचार प्रसार के लिए एक व्यक्ति को 7,000 से लेके 40,000 रुपए तक दिए जाते थे। 2 महीने में ये राशि उन व्यक्तियों के खाते में ट्रांसफर की जाती थी। किताबें, पर्चे तैयार करना, इसे बढ़वाना, इंटरनेट के अलावा आने जाने का खर्चा जो है इस राशि में जुड़ा हुआ रहता था। मध्य प्रदेश के करीब 25 जिलों में नेटवर्क फैला है। हालांकि इससे ज्यादा जिले हो सकते हैं जहां पर हजारों की संख्या में सदस्य बनाए गए। इसके अलावा 5 जिले श्योपुर, बुरहानपुर, इंदौर, उज्जैन, खंडवा, ये सबसे ज्यादा जो है पीएफआई के हॉट स्पॉट है। जेएमबी और सिमी आतंकी संगठन के कनेक्शन भी खंगाले जा रहे हैं। इसके अलावा
जो एटीएस के अलावा जो लोकल इंटेलिजेंस है वो भी लगातार इस पर नजर बनाए हुए, खास तौर से जो स्लीपर सेल है जो कि कट्टरपंथी विचारधारा के प्रचार प्रसार के साथ देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है, उस पर खास तौर से मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ में स्लीपर सेल के सदस्यों की जानकारी भी जुटाने का काम किया जा रहा है। टेरर फंडिंग के भी सबूत मिले हैं। ऐसे में अब इस पूरे मामले में जिस तरीके से कल छापेमार कार्रवाई के बाद 4 लोगों को गिरफ्तार किया था, तो अब गिरफ्तारियों की संख्या जो है वो आगे चल के बढ़ सकती है। लोकल खुफिया तंत्र की मदद से एटीएस अब पीएफआई की कट्टरपंथी गतिविधियों और स्लीपर सेल की जानकारी जुटा रही है। एनआईए और एटीएस ने इंदौर और उज्जैन से पीएफआई के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ यूएपीए एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई। इनके पास से बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, देश विरोधी दस्तावेज और डिजिटल दस्तावेज बरामद हुए हैं। इनका मकसद देश के लोगों को भड़काकर भारत में इस्लामिक शरिया कानून कायम करना था। इंदौर का अब्दुल करीम बेकरीवाला पीएफआई का प्रदेश अध्यक्ष है, अब्दुल खालिद पीएफआई का जनरल सेक्रेटरी है और मोहम्मद जावेद पीएफआई का प्रदेश कोषाध्यक्ष है, जबकि उज्जैन का जमील शेख पीएफआई का प्रदेश सचिव है। 4 लोग मध्य प्रदेश में इंदौर और उज्जैन से गिरफ्तार हुए हैं। 3 लोग इंदौर के हैं और एक व्यक्ति है वो जो इंदौर के हैं वो अब्दुल करीम हैं, अब्दुल साजिक हैं, मोहम्मद जावेद हैं और अब्दुल जमील जो है वो उज्जैन के हैं। ऐसे 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, यूएपीए की धाराओं में गिरफ्तार हुए हैं। आज पेश करके रिमांड पे मांगेंगे हम। प्रारंभिक रूप से असंदिग्ध गतियों में शामिल होने की जानकारी भी इनकी आ गई है। उधर पीएफआई पर एनआईए की रेड का दिग्विजय सिंह ने भी समर्थन किया। जो भी नियम और कानून को तोड़ेगा, जो भी नफरत और हिंसा फैलाएगा, धार्मिक उन्माद फैलाएगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई हो, के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होना चाहिए। एमपीएटीएस अब प्रदेश में पीएफआई की कुंडली खंगाल रही है। सबसे बड़ी चुनौती स्लीपर सेल को ध्वस्त करने की है, क्योंकि यही स्लीपर सेल प्रदेश में पीएफआई की देश विरोधी गतिविधियों को फैलाने में लगे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और भोपाल से बड़ी खबर है। पीएफआई मामले को लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि पीएफआई के निशाने पर बीजेपी और आरएसएस के कई दफ्तर थे। देश विरोधी गतिविधियों में पीएफआई लिप्त है। कई ताकतें भारत को इस्लामिक देश बनाना चाहती हैं। बीजेपी की सरकार ने मुस्लिमों का सबसे ज्यादा विकास किया है और देश में आतंकवादी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बड़ा बयान है नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का। एक बार फिर आपको बता दें, मंत्री भूपेंद्र सिंह ने पीएफआई मामले पर प्रतिक्रिया दी है। पीएफआई के निशाने पर बीजेपी और आरएसएस के कई दफ्तर और नेता थे। ये सामने आ गया है कि पीएफआई जो है ये विदेशी फंडिंग हो रही थी और ये जो एक कुछ ताकतें भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का षड्यंत्र कर रही है, उसमें पीएफआई के लोग भी शामिल थे। पीएफआई के माध्यम से आतंकवादी गतिविधियां देश में चलाई जा रही थी और हमारे संघ के और भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेता उनके निशाने पर थे और इसलिए एक बड़े षड्यंत्र का खुलासा हुआ है। विदेशी फंडिंग भी वहाँ पर हो रही थी और इसलिए ऐसी ताकतें, ये सब हम सबके सामने है कि कुछ ताकतें ऐसी हैं जो हमारे देश को फिर से गुलाम बनाना चाहती हैं और ये भारत की सरकार ने सख्त निर्णय जो लिया है, हम उसका स्वागत। और मनोज राठौर न्यूज़ 18 संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, इससे पहले कल भी आप जिक्र कर रहे थे कि जो पूछताछ होगी उसमें बहुत बड़े खुलासे हो सकते हैं और आज वो तस्वीर नजर भी आने लगी है कि क्या क्या मकसद थे पीएफआई के। कितनी बड़ी स्लीपर सेल अभी भी एमपी में मौजूद है मनोज? जी बिल्कुल प्रशांत, क्योंकि जिस तरीके की पूछताछ की जा रही है, एमपीएटीएस लगातार इस बात पर फोकस कर रही है कि जो नेटवर्क है उसका पता लगाया जा सके और जिन 25 से ज़्यादा जो जिलों में इस नेटवर्क को मजबूत करने का काम पीएफआई ने किया था वहां तक पहुंचा जा सके। लेकिन एक नई बात भी पूछताछ में सामने निकल के आई है। सूत्रों ने ये बताया है कि स्लीपर सेल हजारों की संख्या में मध्य प्रदेश में एक्टिव है और ये कहीं ना कहीं पूरे देश की गतिविधियों, देश विरोधी गतिविधियों को
मध्य प्रदेश से उसका संचालन किया जा रहा था। कई ऐसे बीजेपी के और आरएसएस के नेता हैं जिनके बारे में जानकारी जो है पीएफआई इकट्ठा कर रहा था। तो ये इनपुट मिलने के बाद जो है जिस तरीके का पूरा घटनाक्रम सामने आया, उसके बाद अब इस पूरे मामले में जो कनेक्टिविटी मिली है वो जो दूसरे आतंकी संगठन हैं उन पर भी फोकस है, और साथ में जो आरोपी जो 4 आरोपियों को अभी पकड़ा है जिनसे रिमांड पर पूछताछ की जा रही, जो कि लीडर है मध्य प्रदेश में पीएफआई के, उनकी जो कनेक्टिविटी वाले जो चेन से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी रडार में लिए गए और बताया जा रहा है कि कई लोगों को हिरासत में लेके पूछताछ भी एमपीएटीएस लगातार कर रही है। लेकिन अब क्योंकि ये मामला इसलिए भी अब बड़ा हो जाता है क्योंकि बीजेपी और आरएसएस के नेता जो है, कई नेता जो थे वो पीएफआई के निशाने पे थे, लेकिन उनका निशाना किस तरीके का था, आखिरकार वो जानकारी मध्य प्रदेश के नेताओं की क्यों जुटाने का काम कर रहे थे, ये जरूर जांच का विषय। इस पर लगातार बारीकी से जांच भी की जा रही है। लेकिन भूपेंद्र सिंह ने जिस तरीके से कहा, भोपाल के प्रभारी मंत्री, उन्होंने कहा कि आरएसएस के कई दफ्तर और बीजेपी के कई दफ्तर जो है इन जो पीएफआई है इनके सदस्यों के निशाने पर थे। तो अब जो जिस तरीके की बात सामने आ रही है उस पर भी अब जिम्मेदार मंत्री जो है इस तरीके की बात कह रहे हैं कि उनके निशाने पे थे। तो ये स्पष्ट हो जाता है कि एक पूरे बड़े प्लान के साथ जो है मध्य प्रदेश में पीएफआई अपने नेटवर्क को मजबूत करने का काम कर रहा था। पीएफआई आईएस आतंकी संगठन से प्रभावित था और साथ में जो बाकी आतंकी संगठन है, जेएमबी है, सूफा है या सिमी है, उसको भी कहीं ना कहीं अपने संगठन से कनेक्ट कर रहा था। हालांकि मध्य प्रदेश में कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं हुई आतंकी, लेकिन यहाँ पर बैठकर एक सुरक्षित स्थान जो है मध्य प्रदेश को बनाकर पूरे देश में देश विरोधी गतिविधियां संचालित की जा रही थी। बिल्कुल केंद्रीय बिंदु बनाकर मध्य प्रदेश से तमाम गतिविधियां संचालित की जा रही थी। सॉफ्ट टारगेट भी मध्य प्रदेश आतंकी संगठनों के रहा है। शुक्रिया मनोज आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, भोपाल से बड़ी खबर है। इंदौर में 7 साल की मासूम की हत्या के मामले में सीएम शिवराज ने पुलिस अधिकारियों के साथ आपात बैठक की है। मध्य प्रदेश डीजीपी सुधीर सक्सेना बैठक में शामिल हुए हैं। इंदौर के पुलिस अधिकारी वर्चुअली शामिल हुए हैं। सीएम शिवराज का निर्देश है जघन्य केस को चिन्हित अपराध में लाकर जल्द सुनवाई करें, रिकॉर्ड समय में आरोपी को दंडित किया जाए और आरोपी को ऐसी कठोर सजा मिले कि बाकी लोगों में डर पैदा हो जाए। सीएम ने इंदौर पुलिस को गश्त बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि हाल ही में कल ही 7 साल की मासूम की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई थी। शरद श्रीवास्तव भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं। शरद, हैरान करने वाला मामला था इंदौर का, लेकिन तत्परता बताती है कि आगे ऐसे मामले ना हो, इस पर सरकार सजग है। हाँ बिल्कुल, देखिए जैसी घटना हुई वो अपने आप में झकझोर देने वाली घटना थी। इंदौर की 7 साल की मासूम की जिस तरीके से हत्या की गई, उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संज्ञान लिया और आज तमाम जो बड़े अधिकारी थे उन सबको उन्होंने तलब किया, जिसमें डीजीपी भी शामिल थे और इंदौर के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो सभी तलब किए गए। और मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जो अपराध हुआ है उसमें अपराधी को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो नजीर बने, और उसके बाद में अगर कोई इस तरीके के अपराध करने की सोचता भी है तो वो कम से कम 100 बार सोचे कि अगर वो ऐसा अपराध करेगा तो फिर उसको क्या सजा मिलेगी। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री इस मामले को लेकर बेहद गंभीर है और उन्होंने सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश इस पूरे मामले में जो पुलिस के अधिकारी हैं उनको दिए हैं। ठीक है, शुक्रिया शरद। आगे बढ़ेंगे, भोपाल से खबर है। भोपाल एमएमएस कांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मामले में छात्रा का बयान भी दर्ज किया और आरोपी युवकों को हिरासत में लिया है। पुलिस साइबर सेल की मदद से मोबाइल फोन की जांच कर रही है और आरोपियों से पूछताछ भी की जा रही है। तीनों आरोपी एक्स स्टूडेंट हैं। आरोपियों ने वॉशरूम में कपड़े बदल रही छात्रा का वीडियो बनाया था और छात्रा को ब्लैकमेल कर रहे थे। बताया जा रहा कि आईटीआई कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान आरोपियों ने छात्रा का वीडियो बना लिया था और छात्रा को धमकी देकर पैसे मांग रहे थे, जिसके बाद मामला पुलिस के पास पहुंचा और पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया। शहडोल से खबर है, बड़ी खबर है। शिक्षक ने स्कूल में बच्ची की यूनिफॉर्म भी उतरवा दी। गंदी ड्रेस पहनकर स्कूल पहुंची थी छात्रा। 2 घंटे तक छात्रा को स्कूल में बिना यूनिफॉर्म के ही बैठाया गया। सबके सामने स्कूल ग्राउंड में खुद ड्रेस भी धोई शिक्षक ने और ड्रेस धोते हुए फोटो भी शेयर की। खबर बैतूल से, जहां घोड़ा डोंगरी के कांग्रेस विधायक ब्रह्मा
भलावी का बड़ा बयान सामने आया। हमारे कुछ कांग्रेसी सेट हो जाते हैं, ये कह रहे हैं विधायक। इसलिए नहीं जीत रही कांग्रेस, अपने व्यवसाय के लालच में सेट हो जाते हैं कांग्रेसी। गद्दार कांग्रेसियों की वजह से चिचोली नगर परिषद में पिछले 2 निकाय चुनाव कांग्रेस हार गई है। निकाय चुनाव में प्रचार करने निकले थे विधायक ब्रह्मा भलावी, उसी दौरान उनका ये बयान आया है। घोड़ाडूंगरी विधानसभा में चिचोली ब्लॉक आता है। पिछले 2 निकाय चुनाव में यहां बीजेपी ने परिषद बनाई है।